देखिए पहले की जो अखिलेश सरकार थी या फिर मायावती की जो सरकार थी, उसमें अपराध तो काफ़ी चरम सीमा पे थी। उन लोगों को तो मतलब किस टाइप से प्रशासन को सँभालना चाहिए, रूल कैसे करना चाहिए और जनता की परेशानियों को, यूपी के परेशानियों को ही नहीं समझ में आया। मतलब सभ्यता, संस्कृति सबको नष्ट करते जा रहे थे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मैं आपको बता दूं कि एक पोस्टर आया था योगी आदित्यनाथ का जिसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। तो हाल ही में अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी एक पोस्टर आया है जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सीधा जनता से जुड़ते हैं और इस पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली और झारखंड से भी हैं बिलोंग। योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर आया था जिसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे और अभी अखिलेश यादव का भी एक पोस्टर आया जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या कहेंगे उस पे? ये देखिए योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मतलब हिंदुत्व को जोड़ने के लिए दिया था स्टेटमेंट। और ये काफ़ी सोच समझ के दिया गया था। अब उसमें क्या है कि अखिलेश यादव जी ने इसमें मतलब एक तरह से ये देखिए, जहाँ तक हम देख रहे हैं उसको काउंटर अटैक है। उस योगी जी को उस स्टेटमेंट को नलीफाई करने के लिए, उसका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है ना, कि जुड़ेंगे तो बटेंगे तो क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। नहीं नहीं, ये अखिलेश यादव ने कहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ, तो जुड़ेंगे क्या लगता है आपको, जीतने के लिए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे और कौन जुड़ेगा इनके साथ? ये स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है मतलब क्लियरली कि जीतने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास, जो कहा जा रहा है वो हर संभव प्रयास का ही एक और नमूना है कि किसी तरह से वो जीतना चाहेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अरे किनको जोड़ना है भाई, मतलब जोड़ना, मतलब जोड़ने का ये हर संभव प्रयास है उनका। और उनका जो योगी जी का जो स्टेटमेंट है कि बंटोगे तो कटोगे, उसको नलीफाई करने के लिए, उस इफेक्ट को कम करने के लिए उन्होंने काउंटर अटैक किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है अखिलेश यादव जी का ये। और ये तो चलते ही रहता है इनका, कुछ मतलब मिलता नहीं है तो कुछ से कुछ बोल देते हैं अखिलेश यादव जी। और आगे बताएं। तो क्या लगता है आपको, कौन जुड़ेगा इन लोगों के साथ? जुड़ेंगे वही जो मतलब अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किए हैं पहले। पहले किसने सपोर्ट किया है अखिलेश यादव को? मेनली तो मुस्लिम और यादव ही हैं उनके साथ, एमओआई समीकरण ही है, और कुछ SC वालों ने जो भी उनको अभी लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट कर दिया है, जो ज़्यादा सीटें लाने के लिए। तो आरक्षण का और संविधान के डर से, संविधान ख़त्म होने के डर से जो इन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया था, तो उसकी वजह से जो SC ST वालों ने जो मतलब इनको सपोर्ट कर दिया। वैसे लोगों को ये जोड़ना चाह रहे हैं अपने, यादव और मुस्लिम कैटेगरी में ये SC ST वालों को भी जोड़ना चाह रहे हैं, और जोड़कर एक मतलब सिर्फ लोगों को जोड़ रहे हैं या पार्टी को भी जोड़ेंगे? प्रयास है पार्टी को जोड़कर बीजेपी को मतलब हराने का इनका, ठीक है। तो उस प्रयास से, इनका जो प्रयास है, लोग समझ रहे हैं इनके प्रयास को। तो इनका प्रयास क्या लगता है, सफल होगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल सफल नहीं होगा ये तो। मतलब जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि ये किसी तरह से जीतने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो जीतने का मतलब इनको मुश्किल लग रहा है, उस चीज़ को मतलब किस तरह से उसको हर संभव प्रयास कर रहे हैं जीतने के लिए। क्या ये नारे आने वाले चुनाव पर कोई असर डालेंगे? आने वाला कौन सा चुनाव? हाँ, विधानसभा 10 सीट का। हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही। हर कैटेगरी के लोग होते हैं। अब कुछ लोग इससे प्रभावित भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको समझेंगे इस चीज़ को। और ऐसे भी अखिलेश यादव के पहले के सारे चीज़ों को अब मतलब कोर्ट की तरीके से और हर तरह से मतलब लोग अवेयर हो चुके हैं। तो उनका तो वोट इस बार कटेगा ही, काफ़ी ज़्यादा मतलब कटेगा। और जीतने नहीं जा रहे हैं। 10 सीटों पे जो उपचुनाव हो रही है उसमें बीजेपी का ही अच्छा वर्चस्व रहेगा जी। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल, ज़्यादातर सीटों पे किस दावे से आप ये कह रहे हैं? काम किया है। रूट लेवल पे बीजेपी ने काफ़ी यूपी में काम किया है, और डबल इंजन की सरकार जो रही है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। चंद तरीके से काम किया, किसानों के लिए काम किया है, सड़कें बनाई है, ठीक है ना। योगी जी ने सड़कें बनवाई है, हाईवेज़ बनाए हैं, गडकरी जी ने काम किया है, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से मतलब काफ़ी अभूतपूर्व काम किया है योगी जी ने, ठीक है ना। खास करके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मतलब काफ़ी पूरा यूपी सुरक्षित है। महिलाएं निकल सकती हैं, रात में निकल सकती हैं अब। आप महिलाएं निकलने की बात करिए रात में कि निकल सकती हैं सुरक्षित, लेकिन अभी हाल ही में यूपी में एक करवा चौथ पे एक कांस्टेबल घर जा रही थी अपने करवा चौथ मनाने पर, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है उस पर क्या कहेंगे?
देखिए ये चीज़ें मतलब जो है पहले की तुलना में बहुत कम अपराध हुआ है, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें, इतना बड़ा प्रदेश है और क्राइम का इतना जो हाई लेवल था वो एक ही बार ख़त्म हो जाएगा। लोगों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा और वो वहाँ रहने वाले उन चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे कितना सुरक्षा है, कितना नहीं है। और इसमें ऐसे कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है कि बिल्कुल फ्री हो गया आप यूपी में, दिल्ली की तरह हो गया, जैसे महिलाएं यहाँ पे आधी रात को भी निकल रहे हैं, बार में जा रहे हैं। और दिल्ली सुरक्षित है आपके हिसाब से? काफ़ी यूपी की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित है दिल्ली, यूपी लेकिन के आए दिन तो दिल्ली में ज़्यादा केस होते हैं। अपराध के देखिए कई तरीके होते हैं। जिस तरह के अपराध यहाँ हो रहे हैं उस तरह के अपराध और वहाँ, और यहाँ वहाँ पे कांस्टेबल के साथ हुआ। यहाँ पे हाई क्लास जो सोसाइटी है वो आप मतलब किसी भी टाइम निकलते रहती है। आप देख लीजिए 12 बजे रात में ये कनॉट प्लेस में ही खड़े हैं लोग आराम से, लेडीज़ मतलब लेडीज़ का ग्रुप घूमते रहती है। तो अपराध फिर भी यहाँ पे होता है। तो दिल्ली को तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में किससे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, दिल्ली और मुंबई को। इस चीज़ को समझिए, मतलब दिल्ली बॉर्डर आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है सिक्योरिटी का। तो वो यूपी का जो चीज़ें बढ़ रही है इतने बड़े प्रदेश में, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है दिल्ली की तुलना में, तो मतलब समझिए कि बहुत बड़ा एरिया है। पॉपुलेशन भी 5-6 क्या 7-8 गुना ज़्यादा है दिल्ली से। तो उस चीज़ को योगी जी को काउंटर मतलब कंपैरिजन का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो लेकिन तो वहाँ क्या लगता है आपको उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी निखर कर आएगी? बीजेपी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है और बीजेपी की ज़्यादातर 10 में से सीटें मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे रूट लेवल के पे काम किया है। कई और किसी पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं वाकई किसी ने काम नहीं किया है। सबसे बड़ा कि अपराध को ही बढ़ा दिया है, तो काम कहाँ जाएगा यदि आप कुछ काम करेंगे भी। किसने अपराध बढ़ाया है? इसके पहले की जो अखिलेश सरकार थी या फिर मायावती की जो सरकार थी उसमें अपराध तो काफ़ी चरम सीमा पे थी। उन लोगों को तो मतलब किस टाइप से प्रशासन को संभालना चाहिए, रूल कैसे करना चाहिए, और जनता की परेशानियों को, यूपी के परेशानियों को ही नहीं समझ में आया। मतलब सभ्यता संस्कृति सबको नष्ट करते जा रहे थे। वो इस हाइट तक ले चले गए थे मतलब कि उनको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था। कोई कहे कि मतलब हाथी का मतलब ये कर रहे हैं, और कहीं और घोटाले में पकड़े गए। मायावती के सरकारी 106 करोड़ तो नोटबंदी में उनके रिलेटिव पकड़े गए। तो ये सारे मतलब सरकार चलाने में कहीं कोई स्टैंड नहीं करता। ये समाजवादी पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो या और भी कोई पार्टियां यूपी की हो, कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं कि मतलब इनको सरकार चलाने का कोई भी मतलब आता पता नहीं है। कुछ से कुछ कर देते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे कर देते हैं और 2-3 काम बुरे कर। अखिलेश यादव का दूसरे और कहना है कि यूपी में महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई किस, बहुत सारी चीज़ें महंगी और बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी तो है। किस चीज़ पे महंगाई वो? उनका ये कहना है कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा महंगाई कर रखी है यूपी में। अरे महंगाई ऐसे थोड़े होता, और बहुत चीज़ें सहूलियत कर दी, लोगों की इनकम बढ़ा दी, डिजिटलाइजेशन किया, तो उससे सहूलियत ही हो गई ना। महंगाई बढ़ जाएगी ऐसा कैसे कहा जाता है, कहा जा सकता है? वो तो मतलब इकोनॉमिक्स का अलग कंसेप्ट है। महंगाई वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ी है, सस्ती हुई है चीज़ें कंपैरिजन में। सस्ती हुई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोगों को हेल्प हुआ है, लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। आलू मान लिए कि पहले 20 रुपये मिल रहा था, अब 30 रुपये मिल रहा है, तो चंद तरीके से उनको फ़ायदा हुआ, तो 30 क्या वो 35 तक अफोर्ड कर सकते हैं, 40 तक अफोर्ड कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं हुई है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, नौकरियाँ मिली हैं, रोज़गार मिला है डिजिटलाइजेशन के थ्रू, ठीक है ना। एजुकेशन बढ़ा है, कम्युनिकेशन इतना ये हुआ है, तो लोगों का इनकम मतलब रोज़गार करना आसान हो गया। रोडवेज़ बनेगा तो रोज़गार करना आसान नहीं होगा, डिजिटलाइजेशन होगा तो रोज़गार करना आसान नहीं होगा। तो रोज़गार बढ़ी है या घटी गई? और रोज़गार तो मतलब और ज़्यादा लोगों को मिल रही है, सहूलियतें हो रही हैं, ठीक है ना। एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, और एजुकेशन वगैरह मतलब मेन तो सिक्योरिटी, सबसे प्राइम कंसर्न तो सिक्योरिटी है, जिसमें मतलब अभूतपूर्व काम किया है योगी सरकार ने, ठीक है। लोग सिक्योर्ड रहेंगे तभी तो फ्रीली चलेंगे अपना। एक इंसानी जीवन जो है मतलब काफ़ी सहूलियत के रास्ते पे रहेगा, ठीक है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न था जो यूपी के पहले किसी भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी में इस तरह से कभी स्टेप्स नहीं ले पाई थी, पूरी तरह से नाकाम थी। चाहे वो किसी की भी यूपी में सरकार हो या फिर अदर किसी भी स्टेट में। यूपी में तो ऐसे ही क्राइम काफ़ी हाई रेट पे है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी चैलेंज ऐसे भी थी। तो ये योगी जी ने तो मतलब पूरी तरह से उसको कंट्रोल करके दिखा दिया। अब कोई छिटपुट क्राइम हो रहा है तो उसको हम मीडिया वालों से काफ़ी आग्रह करेंगे कि उसको चीज़ को हाईलाइट, उस चीज़ को तो इससे पहले जो पार्टी थी वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी? बिल्कुल नहीं। अखिलेश सरकार तो पूरी तरह से नाकाम थी। अखिलेश सरकार देखिए, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर और माफियाज पकड़े गए हैं, जिसको योगी जी ने उसको मतलब निकाल के सच में उनको मतलब धूल और मिट्टी में मिला दिया। कितने को इनकाउंटर किया। इनकाउंटर कर में ऐसे थोड़े मुस्लिम ही है सिर्फ, उसमें टॉप में तो ब्राह्मणों का ही लिस्ट बता रहे हैं लोग, उसके बाद राजपूतों का लिस्ट बता रहे हैं, और लास्ट में है मुस्लिम्स का। तो ये हर कैटेगरी के हर एक कास्ट को वो जहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल रहे हैं, बिल्कुल जात पात की कोई भेदभाव ना करते हुए कोई भी अपराधी मिल रहा है, तो उसको निकाल के उसको कानूनन सजा
दी जा रही है, कानूनन हो रही है, तो बुलडोज़र का भी एक्शन हो रहा है। तो यदि पूरी तरह से पता है तभी वो बुलडोज़र एक्शन कर रहे हैं और उनके गैर कानूनी प्रॉपर्टी पे उसको मतलब जब्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, सरकार की ज़मीनों पे जो कब्जा किए हैं, ये सारे अच्छे काम हो रहे हैं जिससे तो योगी सरकार कर रही है सारे अच्छे काम। बिल्कुल ये देखिए देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? करप्शन को दूर करना। और करप्शन कई किसने किया करप्शन को दूर? सबसे ज़्यादा योगी सरकार ने किया है। योगी सरकार ने। हाँ, मतलब मुझे लगता है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा किसी सीएम नहीं किया है और एज ए रूलर तो मतलब इनका मतलब ऐतिहासिक मैं इनका योगदान मानता हूँ। जो पिछले सैकड़ों सालों में ऐसे कोई मोनार्की भी होती थी तो ऐसा उत्तर प्रदेश जो ये इस प्रदेश को ऐसा रूलर पहले कभी मिला ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि 500-700 सालों में जो उसकी मतलब सांस्कृतिक वैल्यूज़ को, ठीक है ना, देखिए कितने नाम कितने पुराने पुराने हैं जिसको उन्होंने ठीक किया। प्रयागराज नाम है कब का, उसको हटा के मतलब 300-400 साल बाद उसको इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सांस्कृतिक वैल्यूज़ को लेते हुए। और अदर जितने भी सिटीज़ हैं जिसका ऐसे नाम है, मुस्लिम नेम है, आक्रांताओं के नाम पे रखा गया, वो सारों को पूरी तरह से मतलब और जल्दी चेंज करना चाहिए। ये तो क्या लगता है यूपी को सबसे अच्छा नेता और योगी के अलावा कोई और मिल सकता है? कभी नहीं, कभी नेवर, इम्पॉसिबल। उनको तो क्यों? पूरी जनता को, क्योंकि हर एक मतलब सबसे बड़ी वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सांस्कृतिक वैल्यूज़ को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको निखार के सामने ला रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्कृति में ही सब कुछ है, हमारी संस्कृति में ही एजुकेशन छिपा हुआ है, हमारी सामरिक शक्ति संस्कृति से ही बढ़ेगी, है ना। और हमारा व्यापार सांस्कृतिक वैल्यूज से ही, जिस समय मतलब हम सोने की चिड़िया होते थे, सबसे ज़्यादा समृद्ध थे, वो हमारी संस्कृति के बेस पे ही थी। तो योगी जी इन बातों को समझते हैं जो आज से कम 1000-1500 साल पहले जिन वजहों से यूपी और पूरा देश समृद्ध था और शक्तिशाली था, उस डायरेक्शन में उसको लेकर चल रहे हैं। तो उसमें टाइम नेचुरली लगेगा ही, लेकिन बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये भी बात है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच सपा में और योगी आदित्यनाथ में टक्कर देखने को मिल सकती है? चुनाव में टक्कर तो देखिए अलग बात है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें कोई तुलना ही नहीं है। चुनाव में तो ये टक्कर अभी भी लोकसभा सीटों में मतलब कैसे कैसे करके ज़्यादा सीटें ले आए, तो चुनाव में तो टक्कर हो सकती है। लेकिन जो उनका काम है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि वो उसके कंपैरिजन में कहीं वो तो निगेटिव वर्क कर रहे थे। मतलब प्रदेश को जहाँ पे पॉजिटिवली आगे बढ़ना है तो वो जीरो पे नहीं, वो निगेटिवली जा रही थी। कुछ ऐसे ट्रेंड सेटअप कर दी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसको इन्होंने काफ़ी मतलब स्ट्रगल करके ठीक किया है, ठीक है ना। लाइक जाति पात की भावना से मतलब जो एक्शन लिया जा रहा था सपा के ये में, अभी ये कोई भी जातिगत भावनाओं से कोई काम नहीं कर रहे हैं योगी सरकार, बीजेपी सरकार यूपी में जो है एकदम बिल्कुल सबको हेल्प किया जा रहा है। और जबकि प्रचार इंडी गठबंधन वालों ने और सपा वालों ने और मायावती के सरकारों ने जस्ट उसका उल्टा कर रही है कि ये मतलब जातिगत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, हिंदुत्व कर रहे हैं, और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सपा वाले? हाँ, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पर क्यों? ये हिंदू, इनको मुस्लिम के अलावा कहीं से मतलब सरकार बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। कोई कम्युनिटी इसको सपोर्ट नहीं कर सकती है जिसकी तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रही है ताकि अपनी सरकार सत्ता में ला सके? बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली 100% यही रीज़न है, क्योंकि ये इनके प्रकार सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए इनको मुस्लिम ही सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यादवों का जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन स्टिल वो सफिशिएंट नहीं है। तो इनको जब मुस्लिम का सपोर्ट मिल जाता है तो यादव और मुस्लिम मिलके प्रॉपर्ली मतलब कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ SC/ST वालों को ले लिया तो फिर और इनका मतलब बड़े अच्छी तरीके से सरकार बन जाती है। तो ये इस टाइप से ही कर रहे हैं। जो बिहार और यूपी में है, यादवों का इतना ज़्यादा परसेंटेज है कि यादव इसीलिए मतलब बोलबाला इनकी बढ़ गई है। अदरवाइज कि सरकार चलाने में कहीं प्रूफ कर चुके हैं, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं और दोनों ही प्रदेशों तो ये सरकार चलाने के लायक ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली पूरे जो मैटर है उसका जो जिस्ट है वो यही है कि सरकार चलाने प्रूफ कर चुके हैं ये कि सरकार चलाने लायक, ये खुद ही प्रूफ कर चुके हैं अपने कार्यकाल में। बिहार की हो RJD सरकार हो या ये, अब देखिए यदि नीतीश कुमार जी नहीं आते तो बिहार का तो पूरा बंडाधार कर दिया था लालू सरकार ने। कहाँ कितने तरह के घोटाले कर दिया, वो सारे घोटाले वो तो इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट तक आ गई है। पहले लालू जी ने किया, उसके बाद उनके बेटा और लालू यादव ने क्या क्या किया बिहार में? लालू यादव ने तो चारा घोटाले से लेकर और कई तरह के घोटाले किए, और उसमें उनको मतलब CBI ने इन्वेस्टिगेट करके लंबे समय तक। क्या लगता है घोटालेबाज आदमी है वो? बिल्कुल वो तो एकदम रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड लेवल पे वो घोटालेबाज हो गए, और उनकी फैमिली भी इसको मतलब उसको उनकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रही है। बेटा भी घोटाला कर रहा है ज़मीन के बदले नौकरी वाले में, और वाइफ भी उसमें राबड़ी देवी पकड़ी गई हैं, मीसा जी भी मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं, और उनमें तो चल रहा है। और उसी तरह से घोटाले यहाँ पे यूपी में भी किए हैं, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, अदरवाइज ये सारे के सारे जेल में जाएंगे।
ठीक है, इतनी बड़ी नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश ने तो बिहार को बचाया ना। नीतीश मतलब समझिए कि योगी के पहले जो नीतीश कुमार जी का जो सरकार था, वो उतने अच्छे सीएम, समझिए पूरे स्टेट में शराब तक बैन कर दिया, इतने बड़े स्टेट में। भले ही वो सक्सेसफुल किस एक्सटेंट तक है, वो एक अलग बात है, वो तो बाद में नीचे लेवल के प्रशासन जो है वो किस टाइप से उसको हैंडल करती है, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज उन्होंने पूरे स्टेट में शराब बंद की। सोचिए, कोई मतलब प्रशासक जो रहेगा, सीएम रहेगा, पूरा सिंसियर रहेगा, वही कर सकता है अपनी पब्लिक के लिए कि भाई ये दारू ना पिएं, ठीक है ना। और स्ट्रिक्ट कई बार स्टेटमेंट दिया कि भाई लोग मर रहे हैं, तो उसके बाद मीडिया वालों ने कहीं पूछा कि मर रहे हैं तो इसमें क्या क्या, तो जो पिएगा तो मरेगा ही। मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी और हर तरह से डेवलपमेंट किया, एजुकेशन को सुधारा, प्रशासन को सुधारा। सुशासन बाबू तो उनको कहा ही जाता है, ठीक है। परफेक्शन भले ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर तरह से वो सही किए, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक बिहार को आफ्टर इंडिपेंडेंस वैसा सीएम तो कभी मिला ही नहीं है। और वो बिहार में नहीं, अदर स्टेट्स में भी उनका और पूरे बिहार का नाम उन्होंने किया। एक बहुत ज़्यादा मतलब लालू ने मतलब पीछे कर दिया था, वो बिहार में पूरा नाम किया उन्होंने। और अभी भी देखिए उनकी सोच समझ को मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ कि बीजेपी को उन्होंने दोबारा भी सपोर्ट किया, और बीजेपी उनकी मतलब वाकई गहराई में जो समझ थी उनकी, और निकल के अंदर में आ ही गया। पूरे दिल से बीजेपी को सपोर्ट किया खुल के। और अभी बीजेपी सरकार सत्ता में है सेंटर में, उन्हीं की वजह से, चंद्रबाबू नायडू जैसे पढ़े लिखे इंडस्ट्रियलिस्ट और सीएम दोनों की वजह से। मतलब तो समझदार लोगों की कमी नहीं है, लोगों को पॉजिटिवली अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं तो, और नीतीश कुमार जैसे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपने पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस किया, अपने बेटों को भी नहीं किया। किस टाइप का भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है। बड़े बड़े मीडिया वाले आप पता कर लीजिए, लोग बोलने के लिए तो उन पे भी बोल दिया कि ये किया वो किया, अदरवाइज भ्रष्टाचार का कोई आरोप नीतीश कुमार जी पे नहीं है। ऐसे वो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है? पढ़े लिखे सक्सेसफुल इंजीनियर हैं नीतीश कुमार जी, पढ़े लिखे सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं। पार्टी देखिए, पार्टी बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है और अच्छी चल रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा उनके काम? बीजेपी के काम बहुत गहराई में है, और मैं तो मतलब उसको सराहता हूँ वाकई। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि बीजेपी पूरे देश को सही दिशा दिया है इसने, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हुई थी तो लोगों उस समय तो कुछ चीज़ें इतना इस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन देश को सही दिशा, मतलब देश जिस पे चल रही थी, हमारी सभ्यता संस्कृति जिस पे डेवलप हुई है देश, ठीक है ना, उस बेसिक डायरेक्शन पे रखेंगे तभी तो वो सही दिशा में डेवलप होगी ना। कुछ हम वेस्टर्न को फॉलो करने लगे, कुछ इस्लामिक पैटर्न को फॉलो करने लग जाएँ, तो ये कन्फ्यूजन में तो देश आगे डेवलप ही नहीं होगा। किस डायरेक्शन में मेहनत किया गया, तो वो ऐसे ही चल रही थी। तो ये कंगना रनावत कहती है ना किस तरह से, तो काफ़ी हद तक मतलब समझिए कि 50% उनका बात सही है कि इंडिपेंडेंस अभी मतलब सही दिशा में देश जा रही है। तो वो डायरेक्शन देना, आप मतलब किसी चीज़ में अपनी टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हो और डायरेक्शन ही सही नहीं है, तो आधा तो ऐसे ही जाएगा। तो वो इस टाइप से ही चल रहा है, चाहे कांग्रेस जैसे भी काम कर रही हो। तो वो बेस इनका यही है कि संस्कृति को बेस मान के बीजेपी काम कर रही है। इनका मूल मतलब सिद्धांत ही यही है कि संस्कृति, कल्चर और मर्यादा, है ना, के बेस पे देश का विकास करना। तो और इससे ही सही डायरेक्शन में जाएगी, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। अब योगी सरकार हो या बीजेपी के अलग जितने भी सरकारें हैं, वो सब उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, और बीजेपी उस पर ध्यान दे रही है, सभ्यता संस्कृति पे, और उसमें टाइम लग रहा है। और ये छोटी छोटी कहीं ऊंच नीच होता है, और उसका भी कैलकुलेशन यदि सही से करेंगे। महंगाई बढ़ गई तो महंगाई एक्चुअली बढ़ी नहीं है, वो चंद तरह से फ़ायदे दिया जाएगा, तो कुछ न कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जो होती है उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और सरकार क्या करेगी, सरकार अपना सीट नहीं बचा पाई, इतना अपना दिल खोल के लोगों के लिए मदद करी कि मतलब देखिए 240 पे आ गई। मतलब वोट लेने वाला तरीका कुछ और होता है, उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, दिल खोल के इतनी मदद करी, ऐसे ऐसे फ़ायदे कर दिए जो मतलब वोट देने के फेवर में नहीं थे, इसकी वजह से हो गई। अदरवाइज़ काम तो जितना आना था उससे भी ज़्यादा मतलब काम किया गया था बीजेपी का तरफ से।